Hello, welcome to all of you in this lesson of Computer Science पार्ट सेकंड। आज हम हार्डवेयर को टच करेंगे। हार्डवेयर में हम सीपीयू पढ़ेंगे। एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम हार्डवेयर, उसमें आपको पढ़ना है सीपीयू, पेरिफेरल्स, स्टोरेज मीडिया, फिर आपको सॉफ्टवेयर, रोल एंड कैटेगरीज, firmware, ह्यूमनवेयर, उसके बाद रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस पढ़ लेंगे। तो आज हम हार्डवेयर में जो टच करेंगे उसको कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो पहले हम देखेंगे एसेंशियल हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंप्यूटर में एसेंशियल हार्डवेयर कंपोनेंट है। पहला होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मदरबोर्ड, स्टोरेज, हार्ड ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव, पावर सप्लाई यूनिट, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स, कूलिंग सिस्टम, फैन और हीट सिंक्स। Okay, let us see today central processing unit. Number first, components of CPU are CU and ALU. CU stands for control unit and AL stands for arithmetic logic unit. Besides these two units, there are also registers. These are actually storage media for temporary storage of data for the assistance of CPU. First, we will see units of CPU. The first unit of CPU is control unit. Manages the execution of instructions, interprets program commands, directs data flow within the CPU. CPU के तीन बड़े काम हैं। एक क्या काम है? मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस को मैनेज करना। मैनेज जानते हो ना क्या होता है, किस टाइम पर कौन सा इंस्ट्रक्शन पास होना है, एग्जीक्यूट होना है, ठीक है, कैसे होना है। इंटरप्रेटिस प्रोग्राम कमांड, जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, हम कंप्यूटर को यहाँ से कोई एप्लीकेशन देते हैं, इस प्रोग्राम पर आपको क्या करना है, काम करना है। इसके जो कमांड्स होते हैं उनको इंटरप्रेट करना, उनको कंप्यूटर को समझाना। एंड डायरेक्ट्स डाटा फ्लो विद इन द सीपीयू, और जो सीपीयू के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं एंड मैन मेमोरी है, इसके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है डाटा की, उसको कंट्रोल करना, उसको डायरेक्ट करना, कैसे जाना है, कैसे आना है, किस रफ्तार से जाना है, ठीक है, कहाँ से डाटा लाना है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्मेंस अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या है? एक तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस भी करता है, और तीसरा ऑपरेशन होता है इसका बिटवाइज ऑपरेशन, सच एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये किस में आता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन में। एंड कंपैरिजन ये किस में आता है? लॉजिकल ऑपरेशंस में। कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेशन, अभी हमने पढ़ा। इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करना, डिकोड्स, कोड को डिकोड करना, किसके लिए? कंप्यूटर के लिए, सो दैट इट विल अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इट। इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। सीक्वेंसिंग मैनेजेस द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस फॉर एफिशिएंट एग्जीक्यूशंस। जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ऑर्डर के हिसाब से भेजना, उनके ऑर्डर के हिसाब से एग्जीक्यूट करना, किस लिए? एफिशिएंट एग्जीक्यूशन के लिए, एफिशिएंट काम के लिए। इंस्ट्रक्शन फीचिंग, इंस्ट्रक्शन को फीच करना, निकालना, ढूंढना। कहाँ से लाता है इंस्ट्रक्शन? ये रिट्रीव्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी फॉर प्रोसेसिंग, किसके लिए? प्रोसेस करने के लिए। तो जो तीन बड़े काम है कंट्रोल यूनिट के, एक इंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेशन, सीक्वेंसिंग एंड इंस्ट्रक्शन फीचिंग। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या करता है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस दैट वी आल्सो कॉल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। क्या आता है उसमें? एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करेंगे तो अगेन दे आर रिपीटेटिव और सेकंड फॉर्म्स ऑफ व्हाट एडिशन। And second operation performed by ALU is logical operation. Executes logical comparisons and operations. Logical operations क्या होते हैं? कंपेयर करना कई चीज़ों को। मिसाल के तौर पर if the age of child is below 18, don't accept it. If the age of person is above 60, don't accept it. If the age of person is in between 8 and 60, accept it. These are logical operations, logical comparisons on which our application is direct computer system to accept data from input devices or input applications. Bitwise operations handles operations at the binary level. Binary level पर बाइनरी लेवल पर ऑपरेशन करना, मतलब एट बिट लेवल। 0 and 1 आर बिट्स, 0 और 1 आर बिट्स, these are bits 0 1 1 1 1. This has some value in any numeric form, and when we make addition on these bits, this is known as bitwise operation. Who will perform this operation? ALU. अगर हम इवोल्यूशन की बात करेंगे सीपीयू की, तो सीपीयू मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स तक इनकी जो मैन डेवलपमेंट हुई वो यहाँ से हुई। लाइक जो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मैंने आपको पहले ही बोला, एनआईएक बनाया गया। The transition from vacuum tubes to transistors and integrated circuits in the 1950s and 1960s marked significant advancements. सीपीयू के जो एडवांसमेंट इम्प्रूवमेंट में कब से शुरू हुई? ट्रांजिशन फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स। पहले जो कंप्यूटर्स बनाए गए, पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स उनमें यूज हुए, उसके बाद ट्रांजिस्टर्स, उसके बाद इंटीग्रेट सर्किट्स। आज क्या यूज होता है? एआई, पैरेलल प्रोसेसिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता इस सीपीयू में भी इम्प्रूवमेंट हो गई इन चीजों के साथ साथ। मॉडर्न सीपीयूज, contemporary CPUs feature multiple cores allowing parallel processing for improved performance. आज के जो CPUs है, आज के जो CPUs हैं उनमें क्या है? फीचर मल्टीपल कोर्स। आपने सुना होगा कि फलानी का जो लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप है, तुम्हारा लैपटॉप है, डबल कोर है, डुअल कोर है। उसका मतलब क्या है? उसमें 2 कोर्स हैं। पहले जो होता है सिंगल कोर होता था, आज होता है मल्टीपल कोर, 2 कोर्स, 3 कोर्स। तो जब जितने जो स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी होगी, जितना स्ट्रॉन्ग उसमें डिवाइसेस प्लग इन होंगे, उसी के हिसाब से उसकी एफिशिएंसी होगी ना। उसके अलावा ये जब ये मल्टीपल कोर्स इन सीपीयूज में लगाए गए तो उससे क्या हुआ? अलाउिंग पैरेलल प्रोसेसिंग फॉर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। मल्टीपल टास्किंग बिकम पॉसिबल फॉर ए कंप्यूटर गिवन टाइम फ्रेम, इन ए गिवन टाइम फ्रेम। उसके बाद अगर हम सीपीयूज की बात करेंगे उनमें सुधार कैसे हुआ, तो 2 चीज़ें और हैं जिनकी वजह से उनमें बहुत सुधार हुआ, बहुत इनकी एफिशिएंसी जो है उसमें बहुत सुधार हुई। एक है स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस एंड दूसरी है कैशी मेमोरी। Specialized instructions, these are instructions which are created for CPU only to execute instructions from main memory, and cache is a memory between main memory and CPU. कैशी क्या चीज़ है? बहुत सारे लोग उसको कैश पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग उसको कैशी पढ़ते हैं, but we only consider here it is function, not phonetics. ये मैन मेमोरी होती है, ये
CPU होता है, इसमें दो यूनिट्स होते हैं, CU एंड ALU, ठीक है ना। ये CU क्या करता था, ये इस मैन मेमोरी से क्या लेता था, ये लेता था यहाँ से इंस्ट्रक्शंस और एग्जीक्यूट करता था यहाँ पर। यहाँ आने जाने में उसको बहुत टाइम लगता था कंप्यूटर के हिसाब से, इन सेकंड्स, मगर कंप्यूटर में एक सेकंड का टाइम बहुत है। तो जो हमारे आर्किटेक्चर्स थे, कंप्यूटर इंजीनियर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मेमोरी यहाँ से यहाँ पर लगाई, जिसको कैशी कहते हैं या कैश कहते हैं। अब क्या होता है, अब कंट्रोल यूनिट को यहाँ नहीं जाना है, कंट्रोल यूनिट को यहाँ जाना है, यहाँ उसको रेडी इंस्ट्रक्शन होता है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है ना। अब जो टाइम लगता था यहाँ से यहाँ जाना कंट्रोल यूनिट को, CPU तब तक क्या बेकार रहता था, आइडियल रहता था। उस आइडियलनेस को कम करने के लिए यहाँ पर मेमोरी लगाई गई, जिसको कैशी कहते हैं, वो उसको फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है कि रेडीमेड इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर रखता था। तो CPU को अब यहाँ नहीं जाना है, यहाँ तक जाना है, तो उससे ऑटोमेटिकली जो टाइम लगता था यहाँ से यहाँ जाना, उसमें बहुत कमी हुई। इससे क्या हुआ, CPU जो है, ऑल टुगेदर CPU जो है, उसकी परफॉर्मेंस में बहुत सुधार आ गई। ये कैशी का रोल है। अब हम देखेंगे रजिस्टर्स। रजिस्टर्स CPU में ही होते हैं, किस लिए होते हैं और कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स एंड फंक्शंस, इसके पढ़ेंगे हम अब रजिस्टर्स के। देखो पहले रजिस्टर्स क्या हैं। रजिस्टर्स आर स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशंस विद इन द CPU। कहाँ पर होते हैं रजिस्टर्स, याद रखना CPU में होते हैं, न कि मैन मेमोरी होते हैं। ये इनकी फीचर क्या है, एक तो ये स्मॉल होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं, और हाई स्पीड होते हैं, हाई स्पीड होते हैं। इनकी ये फीचर है, ये विद हाई स्पीड दे ट्रांसफर्स use response back feedback to CPU and other units which try to fetch instructions from these registers, instructions or other states that store and manage data temporarily during the execution of instructions। जब CU of CPU एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस, उस दौरान ये डाटा को टेम्परेरी बेसिस पर मैनेज और स्टोर करते हैं। कौन, रजिस्टर्स। आई बात समझ में। They play a crucial role in facilitating efficient and fast data access for the CPU। पहले मैंने बोला, अब दोबारा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। I respect your time, let us move ahead। प्रोग्राम काउंटर पहला रजिस्टर है, इंपॉर्टेंट ये रजिस्टर है, ये CPU का रजिस्टर है। आपके एग्जाम में आ सकता है प्रोग्राम काउंटर क्या है, रजिस्टर है, मैन मेमोरी है, क्या है, तो आप वहाँ ऑप्शन ज़रूर होगा, ये रजिस्टर है, स्मॉल रजिस्टर है, फास्ट रजिस्टर है। रजिस्टर का नाम देखते ही आप उस पर क्लिक करना। कीप्स ट्रैक ऑफ द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। इसमें क्या, ये प्रोग्राम काउंटर का फंक्शन क्या है, ये इस चीज़ की ट्रैक रिकॉर्ड रखता है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस क्या है, उसके एड्रेस उस प्रोग्राम काउंटर में रहता है। नेक्स्ट एड्रेस क्या है, टू बी एग्जीक्यूट, जो एग्जीक्यूट होना है। अगर ये रजिस्टर नहीं होता तो जो CPU है उसको पहले एड्रेस ढूंढना था, कौन सा इंस्ट्रक्शन मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो जो ये प्रोग्राम काउंटर है, इसकी मदद से आप CPU को नहीं ढूंढना है, CPU को रेडीमेड है कि ये एड्रेस से, ये उस इंस्ट्रक्शन की ये एड्रेस से आपको आप जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR। होल्ड्स द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। ये उस इंस्ट्रक्शन की एड्रेस
या इंस्ट्रक्शन होल्ड करता है जो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है ना, होल्ड्स द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड. It is self-explanatory. Let us move ahead. And third one is memory address register. Stores the address of a location in memory. एक तो इंस्ट्रक्शन की एड्रेस और दूसरा एड्रेस जो मेमोरी में होता है उस इंस्ट्रक्शन की, ठीक है ना. तो स्टोर्स द एड्रेस ऑफ ए लोकेशन इन मेमोरी. जब मेमोरी तो मेमोरी से मिलाना, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. ये याद रखना, ये ट्रिक्स है एग्ज़ाम में याद रखने के लिए. आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ने है, यहाँ इतना डीप नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने ऐसे ही नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं, बहुत मेहनत की इन पर. मेमोरी डाटा रजिस्टर MDR holds the data fetched from or to be written to the memory. अब बैक जो एग्जीक्यूट हुआ है डाटा, जो एग्जीक्यूट हुआ है ये इंस्ट्रक्शन, अब उसको बैक कहाँ पर लिखना है, मेमोरी पर लिखना है, स्टोर करना है. इसका एड्रेस कहाँ होता है, ये कौन होल्ड करता है, MDR. Accumulator ACC accumulates results of arithmetic and logical operations. ये रजिस्टर, इस रजिस्टर में क्या होता है, accumulates रिजल्ट. किसका रिजल्ट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो हैं कंट्रोल यूनिट के, उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो कहाँ जमा होते हैं, accumulator रजिस्टर में. इंडेक्स रजिस्टर यूज इट फॉर इंडेक्सिंग पर्पजेस इन सर्टन इंस्ट्रक्शंस. ये रजिस्टर जो है ये कुछ इंडेक्स, ये इंस्ट्रक्शंस को इंडेक्स देता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना. स्टैक पॉइंटर पॉइंट्स टू द टॉप ऑफ द स्टैक इन मेमोरी. ये रजिस्टर पॉइंट करता है जो मेमोरी है उसका टॉप क्या है, कहाँ से शुरू होता है, कौन सा एड्रेस टॉप पर है. स्टैक क्या होता है, मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ फाइल्स हैं, हमने उनको एक के ऊपर एक रखा, एक के ऊपर एक रखा, तो ये एक हमारा स्टैक बन गया. या प्लेट्स हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, 100 प्लेट्स हैं, एक के ऊपर एक, ये हमारे पास एक स्टैक बन गया. जो टॉप पर है उसका एड्रेस क्या है, हाँ, ये किस में रहता है, स्टैक पॉइंटर पर. ये उस टॉप एड्रेस पर, टॉप एड्रेस को पॉइंट करता है, तो वहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होती है. स्टेटस रजिस्टर फ्लैग्स, उसको हम स्टेटस रजिस्टर को हम फ्लैग रजिस्टर भी कहते हैं. contains individual bits representing various conditions after an operation. जब किसी इंस्ट्रक्शन पर ऑपरेशन होता है तो उसका स्टेटस क्या है, हाँ, वो स्टेटस इस रजिस्टर से हमें पता चलता है. तो डिफरेंट स्टेटस हैं, तो उन स्टेटस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ज़ीरो फ्लैग या कैरी फ्लैग से. तो इसलिए इन रजिस्टरों को हम फ्लैग रजिस्टर भी कहते हैं. इस इंस्ट्रक्शन का स्टेटस क्या है, ठीक है ना, किस प्रोसेस में है, एग्जीक्यूट हुआ है, नहीं हुआ है, कब हुआ है, हाँ, कैसे हुआ है, यह है ना सब स्टेटस. तो हर एक इंस्ट्रक्शन के ऊपर एक फ्लैग है, वो जो फ्लैग या स्टेटस जो है वो किस में होता है, स्टेटस रजिस्टर में. अगर हमें किसी इंस्ट्रक्शन का स्टेटस देखना है किस जगह पर है प्रोसेस लाइन में, तो हम स्टेटस रजिस्टर को देखेंगे. जनरल पर्पस रजिस्टर GPRs यूज इट फॉर वेरियस पर्पजेस इन अरिथमेटिक एंड डाटा मैनिपुलेशन. एक अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए और डाटा मैनिपुलेट करने के लिए हमें कुछ रजिस्टर की ज़रूरत भी होते हैं जिनको हम जनरल पर्पस रजिस्टर कहते हैं.
अब हम और एक टॉपिक को टच करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। जब आपके सीपीयू टच होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स भी टच होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स आर इक्विवेलेंट टू सीपीयूज समहाउ, these are equivalent to CPUs, but in all cases these are not equivalent to CPUs. टाइप्स और फंक्शंस को हम टच करेंगे। देखो, टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स इज डिजाइन्ड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस एंड पर्पस। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हर एक किस लिए बनाया गया है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन एंड पर्पस के लिए, ठीक है ना। इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर फॉर जनरल यूज, ये जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया सबसे पहले, ये किस लिए बनाया गया, जनरल यूज के लिए। इन्वेंटेड बाय फेडरिको फैगिन, टेड हुफ एंड स्टैनले मेजर एट इंटेल इन 1971, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बोला इसके बारे में। सिग्निफिकेंस, द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट कमर्शियली माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था जो हमें अवेलेबल था कमर्शियली? इंटेल 4004, इनिशियली डेवलप्ड फॉर कैलकुलेटर्स एंड लेटर यूज्ड इन अर्ली कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वन इज Intel 8086, invented by Intel in 1978. Intel 8086 कब Intel ने बनाया? 1978 ने। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? A widely used instruction set architecture for general purpose computing. ये जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए बनाया गया। इसमें ये एक बहुत बड़ी खासियत डाली गई कि ये जनरल पर्पस कंप्यूटिंग बड़ी आसानी से, बड़ी एफिशिएंसी से एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन सेट ऐसा डाला गया। इट बिकेम द फाउंडेशन फॉर सब्सिक्वेंट इंटेल प्रोसेसर्स, जो उसके बाद ये इंटेल के प्रोसेसर्स मार्केट में आए, इनकी ये फाउंडेशन बन गई। मोटोरोला A68000, ये 16 बिट भी का था, 32 बिट का भी माइक्रो प्रोसेसर था। इन्वेंटेड बाय मोटोरोला इन 1979। सिग्निफिकेंस क्या है? नोन फॉर इट इज 16-30 बिट आर्किटेक्चर। पहले मैंने बोला it found applications in early personal computers and gaming consoles, ठीक है ना। गेमिंग एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल हुआ, एंड अर्ली पर्सनल कंप्यूटर्स में। किसका? मोटोरोला का, मोटोरोला 68000। ARM एडवांस्ड रिस्क मशीन, invented by a collaboration between Acorn Computers, Apple and VLSI technology in 1980s. Significance क्या है इसकी? Known for it is a reduced instruction set computing, जिसको हम RISC कहते हैं। Full form of RISC is reduced instruction set computing architecture. ARM processors are widely used in mobile devices, embedded systems, and increasingly in laptops and servers. Intel Pentium series, Intel Pentium series, invented by Intel with the original Pentium introduced in 1993. ये सीरीज कब से शुरू हुई? 1993 से। The Pentium series marked advancement in performance and introduced features like superscalar architecture. एक खास फीचर इस सीरीज में डाली गई जिसको हम कहते हैं सुपरस्केलर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर को आपको टच नहीं करना है, ऑर्गेनाइजेशन को आपको टच नहीं करना है। देखो, हार्डवेयर के तीन चीज़ें हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है आर्किटेक्चर, तीसरा होता है उसकी फंक्शंस।
ऑर्गेनाइजेशन को आपको नहीं टच करना है और आर्किटेक्चर को भी नहीं टच करना है, क्योंकि these are very deep concepts and are related with and इंजीनियरिंग जो होता है ना बी कंप्यूटर्स, तो ये उनके लिए होता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन आपको सिर्फ देखना है फंक्शंस ऑफ दीज हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ सीपीयू एंड कंप्यूटर्स एंड सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जैसे ये क्या चीज़ है, तो ये कब इन्वेंट हुआ, किसने इन्वेंट किया, ये चीज़ें आपको याद रखना है। Subsequent iterations continue to dominate the consumer CPU market. AMD Ryzen series, invented by Advanced Micro Devices, with the first Ryzen processor released in 2017. Significance क्या है? The Ryzen series brought increased competition to Intel. जब Ryzen series डेवलप हुई, शुरू हुई, तो Intel की सीरीज जो है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन पैदा हुआ, उनके साथ कंपटीशन पैदा हुआ। Offering competitive performance and introducing innovations like simultaneous multi-threading, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हुआ। जब कंपटीशन पैदा होता है तो कंपनीज क्या करते हैं, एक से बेहतर एक ऑफर देते हैं, एक से बेहतर एक सर्विस देते हैं। तो नतीजे क्या हुआ, उसमें SMT इंट्रोड्यूस हुआ। SMT का फुल फॉर्म साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग। साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग इज इक्वल टू एट द सेम टाइम मल्टीटास्किंग बिकम्स पॉसिबल। IBM पावर सीरीज, पावर आर्किटेक्चर की मदद से हमें IBM पावर सीरीज डेवलप हुई। किसने शुरू की? IBM ने। IBM with the Power 1 introduced in 1990। IBM सीरीज की जो पहला प्रोसेसर था वो पावर 1 है, 1990 में उन्होंने डेवलप किया। उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी? डिजाइनेड बाय हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ठीक है ना। द पावर आर्किटेक्चर इज यूज्ड इन सर्वर्स। सर्वर पता है ना, वो कंप्यूटर्स, वो लार्ज कंप्यूटर्स जिन पर हमारा डाटा इंटरनेट के द्वारा स्टोर होता है। सुपर कंप्यूटर्स एंड इंटरप्राइज सिस्टम्स। सुपर कंप्यूटर्स भी मैंने पढ़ाया आपको कि इनमें प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट होता है विद हाई एक्यूरेसी के साथ। एंटरप्राइज सिस्टम्स, एंटरप्राइज सिस्टम्स वो कंप्यूटर्स हैं जो आपने रिटेल शॉपों पर देखे होंगे। बहुत बड़े जो मॉल जो हैं वहाँ पर आपको वो ऑनलाइन वो आपको पे करना पड़ता है, वहाँ पर वो आपको बिल देता है वहाँ पर, या बार कोड वहाँ रीड होता है किसी प्रोडक्ट का, फिर उसके हिसाब से वो वहाँ से बिल देता है, डेट वेट आपका नाम, वो इंटरप्राइज सिस्टम्स हम उनको कहते हैं। कॉलकॉम स्नैपड्रैगन AR आर्किटेक्चर, ये प्रोसेसर, इसमें कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ हुआ? ARM आर्किटेक्चर। इन चीज़ों को वैसे आपको नहीं देखना है आर्किटेक्चर को, तो फिर भी अगर याद रखोगे आप ठीक ही है। इन्वेंटेड बाय, किसने ये इन्वेंट किया? कॉलकॉम ने। सिग्निफिकेंस क्या है? द स्नैपड्रैगन सीरीज फीचर ARM बेस्ड प्रोसेसर्स डिजाइन्ड फॉर मोबाइल डिवाइसेस इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट। जब स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, मोबाइल की बात हो रही है तो हर एक के हाथ में है ना, तो ये कभी होता है एग्ज़ाम सेटर, जो पेपर सेटर होता है उसके दिमाग में जाता है क्या, जो ये मोबाइल यूज़ करने वाला उसको पता है कि आप उसके मोबाइल में कौन सा प्रोसेसर यूज़ होता है। तो ये जो प्रोसेसर है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन, ये ज़्यादातर किन में इस्तेमाल होता है? मोबाइल डिवाइसेस में, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स में। थैंक यू वेरी मच। See you again in next lecture. Please keep sharing. Please comment in comment box and write what you want in next lessons. And please put down bell button and subscribe. Don't forget to subscribe. Thanks once again.